आदम अलैहिस्सलाम पहला इंसान जिसे अल्लाह ताला ने बनाया। आदम द फर्स्ट ह्यूमन क्रिएटेड बाय अल्लाह। लेकिन सोचिए, आदम अलैहिस्सलाम को बनाने के लिए जो मिट्टी इस्तेमाल हुई वो इस धरती की थी या कहीं और से लाई गई थी। हदीस में आता है कि अल्लाह ने फरिश्तों मलाइका को आदेश दिया कि वे मिट्टी लाएं। पर ध्यान दीजिए, ये मिट्टी हमारी धरती की नहीं थी। ये वो जन्नती मिट्टी थी जिसे अल्लाह ने विशेष रूप से इंसान बनाने के लिए चुना। अ क्ले फ्रॉम जन्ना, प्योर एंड फुल ऑफ डिवाइन एनर्जी। इब्ने अरबी कहते हैं कि इंसान आकाश और धरती के बीच का पुल है। कुरान में कहा गया, सूरह अस-सजदा, वी क्रिएटेड मैन फ्रॉम क्ले फ्रॉम मोल्डेड मड। लेकिन यह मिट्टी सिर्फ साधारण माटी नहीं थी। इट वॉज नॉट ऑर्डिनरी सॉइल। कुरान में और भी आयतें हैं जो बताते हैं कि इंसान पानी से उत्पन्न हुआ, धरती से बना और आकाश की ऊर्जा से जुड़े हैं। सूरह अल फुरकान, एंड ही क्रिएटेड मैन फ्रॉम वाटर। साइंस भी कहती है कि इंसानी शरीर में मौजूद हैं अर्थ, मिनरल्स, वाटर, फायर, एनर्जी, एयर, ऑक्सीजन एंड गैसेस, स्पेस, कॉस्मिक एनर्जी। यानी इंसान का निर्माण एलिमेंट्स प्लस डिवाइन एनर्जी प्लस रूह के परफेक्ट कॉम्बिनेशन से हुआ। आदम इज इक्वल टू अर्थ प्लस वाटर प्लस फायर प्लस एयर प्लस स्पेस प्लस जन्नती क्ले प्लस रूह। फिलॉसफी कहती है कि इंसान केवल शरीर नहीं, बल्कि उसकी सेवा शक्ति और अनुभव उसकी असली पहचान है। साइकोलॉजी भी कहती है कि इंसान की सोच, भावनाएं और इच्छाएं सिर्फ न्यूरॉन्स से नहीं बनती। They are the gift of the रूह, soul, which came from the divine clay and the cosmic elements. रूमी कहते हैं, इंसान वह है जो मिट्टी में सितारों की झलक और रूह की चमक लिए हुए है। Humans carry the reflection of stars and the light of रूह within their earthly form. And he breathed his spirit into him. मतलब फरिश्तों द्वारा लाई गई जन्नती मिट्टी और अल्लाह के द्वारा पैदा की गई रूह का मिलन आदम अलैहिस्सलाम को पूरा इंसान बनाता है। द कॉम्बिनेशन ऑफ जन्नती क्ले, कॉस्मिक एलिमेंट्स एंड अल्लाह's स्पिरिट क्रिएटेड आदम अलाइव, अवेयर एंड कॉन्शियसनेस। साइंस कहती है कि जीवन केवल बॉडी से नहीं बनता। लाइफ इज मोर देन जस्ट फिजिकल एलिमेंट्स। जन्नती मिट्टी और स्पेशल एनर्जी, डिवाइन एनर्जी मौजूद थी जो इंसान को साधारण जीव से अलग करती है। This energy allowed humans to think, feel and connect spiritually with Allah. इकबाल कहते हैं, इंसान वह जीव है जिसे रूह ने ऊंचाई दी, न कि सिर्फ शरीर ने। क्या यह मिट्टी और एलिमेंट्स हमारी धरती के थे? शायद नहीं। Because the clay and the elements carried the cosmic energies. फिलॉसफी कहती है कि इंसान केवल भौतिक नहीं, बल्कि उसका स्पिरिचुअल और माइंडफुलनेस भी उसे इंसान बनाता है। The union of clay, elements and soul defines what it truly means to be human. अगर सिर्फ बॉडी होती तो इंसान केवल एक बायोलॉजिकल मशीन होता, लेकिन सोल ने उसे सोचने, महसूस करने, प्यार और डरने की शक्ति दी। बॉडी प्लस कॉन्शियसनेस प्लस रूह प्लस एलिमेंट्स इज इक्वल ह्यूमन। अल्लाह ने कुरान में फरमाया, साद 38-72, एंड वेन वी फैशन्ड हिम एंड ब्रीथ्ड आवर स्पिरिट इनटू हिम, यू सॉ हिम अलाइव। यह बताता है कि इंसान केवल मांस और हड्डी नहीं, बल्कि उसकी रूह और कॉस्मिक एनर्जी उसकी असली हकीकत है। कॉन्शियसनेस, डिविनिटी एंड द यूनिवर्सेस एनर्जी डिफाइन ह्यूमैनिटी। तो जब भी आप मिट्टी छुएं या धरती और एलिमेंट्स को महसूस करें, याद रखिए, यह सिर्फ मिट्टी नहीं। दिस इज अ रिमाइंडर ऑफ द डिवाइन एंड कॉस्मिक ओरिजिन ऑफ ह्यूमैनिटी। आदम अलैहिस्सलाम की जन्नती मिट्टी हमें बताती है कि हर इंसान में रूह, दिव्यता और कायनात की ऊर्जा मौजूद है। एवरी ह्यूमन कैरीज अ स्पार्क ऑफ हेवनली क्ले, कॉस्मिक एलिमेंट्स एंड डिवाइन स्पिरिट विद इन देम। जन्नती मिट्टी प्लस रूह प्लस एलिमेंट्स इज इक्वल इंसान। क्ले ऑफ जन्ना प्लस रूह प्लस कॉस्मिक एलिमेंट्स इज इक्वल ह्यूमन। यह अल्लाह की अजीम तख्लीक है जो हमें याद दिलाती है कि हर इंसान खास और मुकद्दस है।
Every human is special and sacred, made from divine elements beyond our earth. एक सवाल से शुरू करता हूँ, क्या हर ज्यादा इबादत करने वाला वाकई अल्लाह का पसंदीदा बन जाता है? अगर ऐसा होता तो आज शैतान सबसे बड़ा वली होता। हकीकत यह है, शैतान कभी नास्तिक नहीं था। वो अल्लाह को मानता था, वो अल्लाह की इबादत करता था, वो सजदे करता था, वो रोता था। बल्कि कुछ रिवायात में आता है, उसने इतनी ज्यादा इबादत की कि आसमान और जमीन के बीच शायद ही कोई जगह बची हो जहां उसने अल्लाह को सजदा न किया हो। उस वक्त उसका नाम था अज़ाज़ील। इंसान से पहले की दुनिया कुरान हमें बताता है, और हमने जिन्नों को पहले आग की लपट से पैदा किया। सूरह अल-हिज्र 15:27। फसीरी रिवायात बताती हैं, आदम अलैहिस्सलाम से पहले जमीन पर जिन्न आबाद थे, लेकिन ये जिन्न आपस में लड़ते थे, खून खराबा करते थे, फसाद फैलाते थे। जब फसाद हद से बढ़ गया तो अल्लाह ने फरिश्तों को भेजा। एक जंग हुई, बहुत से जिन्न मारे गए, और उसी दौर में जिन्नों में से एक को चुना गया। उसका नाम था अज़ाज़ील। फरिश्ते अज़ाज़ील को अपने साथ आसमानों में ले गए। वहां उसे इल्म सिखाया गया, इबादत सिखाया गया, अल्लाह की पहचान सिखाई गई। वो बड़ा हुआ, लेकिन इंसानों की तरह नहीं, बल्कि फरिश्तों के बीच। दिन रात सजदे, लंबी इबादतें, आंसू, जुहद, और यहीं से सबसे खतरनाक चीज पैदा हुई, स्पिरिचुअल ईगो। जब इबादत बीमारी बन जाए, समस्या इबादत नहीं थी, समस्या ये थी कि इबादत ने उसके अंदर मैं पैदा कर दिया। साइकोलॉजी कहती है, जब कोई इंसान या जिन अपनी अच्छाइयों को अपनी काबिलियत समझने लगता है, तो वहीं से ईगो डिसऑर्डर शुरू होता है। अज़ाज़ील ये भूल गया कि इबादत अल्लाह की तौफीक है, उसकी कमाई नहीं। हदीस का मफहूम है, अल्लाह तुम्हारी शक्लें नहीं, तुम्हारे दिल देखता है। उसके आमाल बहुत थे, लेकिन दिल में मैं बेहतर हूं ये जहर भर चुका था। वो हुक्म जिसने सब बदल दिया। फिर अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया और फरमाया, जब मैं उसमें अपनी रूह फूंक दूं तो तुम सब उसके आगे सजदे में गिर जाना। सूरह अल-हिज्र 15:29। और यहीं पर एक बहुत गहरी हकीकत सामने आती है। आदम अलैहिस्सलाम का बदन बनाया गया, लेकिन उनकी रूह पैदा की गई। कुरान कहता है, उसने इंसान को मिट्टी से बनाया। सूरह अस-सजदा 32:7। यानी ये जिस्म, ये हाथ, ये आंखें, ये दिमाग, सब मिट्टी से बने हुए टूल्स हैं। लेकिन फिर अल्लाह फरमाते हैं, फिर मैंने उसमें अपनी तरफ से रूह फूंकी। सूरह अल-हिज्र 15:29। ध्यान दीजिए, बदन बनाया गया, रूह फूंकी गई, यानी पैदा की गई। यानी रूह कोई मटेरियल नहीं है, वो मिट्टी से नहीं बनी, वो आग से नहीं बनी। रूह अल्लाह का हुक्म है। इसीलिए कुरान कहता है, रूह मेरे रब के हुक्म से है। सूरह अल-इसरा 17:50। साइंस क्या कहती है? साइंस आज भी मानती है, ह्यूमन बॉडी के सारे एलिमेंट्स जमीन में मौजूद हैं, कैल्शियम, आयरन, कार्बन। लेकिन कॉन्शियसनेस, सेल्फ अवेयरनेस, मैं कौन हूं का एहसास, साइंस आज भी मानती है, ये सिर्फ मैटर से एक्सप्लेन नहीं होता। बॉडी केमिस्ट्री है, लेकिन रूह मिस्ट्री है। फिलॉसफी कहती है, बॉडी टेम्पररी है, स्पिरिट परमानेंट है। इसलिए इंसान का असली दर्द भूख नहीं होता, असली दर्द होता है मीनिंगलेसनेस। साइकोलॉजी कहती है, जब इंसान सिर्फ जिस्म बनकर जीता है तो वो एनिमल बन जाता है, और जब इंसान रूह की आवाज सुनता है तो वो इंसान बनता है। यहीं इब्लीस हार गया। इब्लीस ने क्या देखा? उसने सिर्फ मिट्टी देखी। उसने ये नहीं देखा कि इस मिट्टी के अंदर अल्लाह की तरफ से एक रूह है। उसने कहा, मैं आग से बना हूं और ये मिट्टी से। लेकिन वो ये भूल गया, आग सिर्फ जलाती है, रूह जिंदगी देती है। इंसान को मिट्टी से बनाया गया ताकि वो झुकना सीखे, और रूह दी गई ताकि वो अल्लाह को पहचाने। जो इंसान सिर्फ मिट्टी बनकर जिए, वो इब्लीस की बात मानेगा, और जो रूह की आवाज सुने, वो आदम की राह पर चलेगा। फरिश्ते झुक गए, सब झुक गए, मगर अज़ाज़ील नहीं झुका। यहीं से अज़ाज़ील इब्लीस बन गया। इब्लीस की सबसे खतरनाक दलील अल्लाह ने पूछा, तूने सजदा क्यों नहीं किया? सूरह अल-आराफ 7:12। उसने कहा,
मैं इससे बेहतर हूं, तूने मुझे आग से बनाया और इसे मिट्टी से। यानी उसने अल्लाह को नहीं नकारा, उसने अल्लाह के फैसले को नकारा। साइकोलॉजी इसे कहती है सुपीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स, सेल्फ राइचसनेस, यानी मैं सही हूं और बाकी सब गलत। इब्लीस गुनाह से नहीं गिरा, वो घमंड से गिरा। फिलॉसफी क्या कहती है? फिलॉसफी कहती है वैल्यू मादे से नहीं आती, वैल्यू मकसद से आती है। आग तेज है मगर आग जिंदगी नहीं देती। मिट्टी शांत है मगर मिट्टी से जिंदगी उगती है। इब्लीस ने तुलना की मगर हिकमत नहीं समझी। साइंस का एंगल, साइंस कहती है फायर अनस्टेबल होती है, इंपल्स